Very good evening, welcome back, guys. So, in the last video, we have begun the chapter of book number 2, 10 CBSE, Footprint Without Feet, and the chapter is The Making of Scientist. It is second part of the video. ये वीडियो का सेकंड पार्ट है. पिछला वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया था, है ना, इस बार ध्यान रखेंगे. सो द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, हम देखेंगे कि साइंटिस्ट की मेकिंग कैसे एक साइंटिस्ट की मेकिंग हुई. इस चैप्टर को रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा है, जैसे कि हमने देखा. और ये चैप्टर किसके अबाउट है? रिचर्ड ई ब्राइट, है ना. हम बात करेंगे रिचर्ड ई ब्राइट, वेल रिनोन साइंटिस्ट की. ठीक है, अवॉर्डेड है ना, अवॉर्डी है. और अवार्ड्स क्या मिले? बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी में अवार्ड मिले. अच्छा, फैसिनेशन क्या, अट्रैक्शन क्या है, क्या चीज़ें जिन्होंने इन्हें प्रोवोक किया, इवोक किया कि साइंटिफिक लाइफ जिए या साइंटिस्ट बन जाए, तो वो है फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज, है ना. बटरफ्लाइज के लिए जो फैसिनेशन है वो उनको पुश करता है कि वो और आगे बढ़े. ठीक है भाई. 22 ईयर्स ओल्ड एज में, है ना, जेम्स आर वोंग जो उनके कॉलेज मेट और रिचर्ड ई ब्राइट, ठीक है, इनका एक आर्टिकल, है ना, एक आर्टिकल जो है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. फर्स्ट टाइम ये कॉलेज स्टूडेंट है और फर्स्ट टाइम इनका जो आर्टिकल है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, फर्स्ट टाइम कॉलेज स्टूडेंट्स का जो आर्टिकल है वो पब्लिश होता है साइंटिफिक मैगजीन में. ठीक है, एक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश होता है. तो रिचर्ड ई ब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट का नाम क्या है? जेम्स आर वोंग. ठीक है, इन्होंने आर्टिकल लिखा प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, और फर्स्ट टाइम किसी साइंटिफिक जर्नल में ये कॉलेज स्टूडेंट का आर्टिकल पब्लिश हुआ. ठीक है, और ठीक है, काफ़ी पॉपुलैरिटी इनको मिली इस आर्टिकल से. अब कहाँ के रहने वाले भाई? यूएसए पेंसिल्वेनिया के रहने वाले. ठीक है, और प्लेस ऐसी जगह पे घर जहाँ फुटबॉल, बेसबॉल या कोइंसिडेंटली, अनफॉर्चुनेटली इस तरह के किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया स्टार्टिंग से. और केजी किंडरगार्टन से ही, किंडरगार्टन क्लासेस से ही जो हॉबीज़ है वो यूनिक रही, है ना. जैसे कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज, रॉक, फॉजिल, कॉइन, है ना. और काफ़ी ईगरनेस मीन्स उत्सुक रहे, एक्साइटेड रहे. सो ईगरनेस किस में रही है? एस्ट्रोनॉमी में स्टार की गेजिंग में. ठीक है. सो मदर, अच्छा, हु इनकरेज हिम, है ना, हु पुश्ड हिम टू फिल और टू स्पेंड हिज टाइम, ठीक है, इन फिलिंग हिज हॉबीज? हिज मदर. ठीक है, हिज मदर. सो आफ्टर हिज फादर्स डेथ हिज मदर इनकरेज हिज इंटरेस्ट. उनकी जो मदर है उन्होंने इनकरेज किया, उनकी जो मदर है उन्होंने उनकी जो कीननेस है और एक्साइटमेंट है उसको बनाए रखा. ठीक है, इसके लिए उन्होंने किया क्या भाई? वो टाइम टू टाइम ट्रिप पे लेके जाती उनको. ठीक है, उसके बाद में स्टार की गेजिंग के लिए टेलीस्कोप दिला के दिया. ठीक है, छोटी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप दिलाया, माउंटिंग मटेरियल भी दिलाया कई सारी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए, तो कई सारे इक्विपमेंट्स. ठीक है. सो फादर की डेथ के बाद, है ना, जो मदर बनी है ट्रस्टेड कंपेनियन रिचर्ड ई ब्राइट के लिए. ठीक है, सेकंड ग्रेड. अब ग्रेड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पॉपुलैरिटी मीन्स क्या, वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा आगे साइंस में, वो देखते हैं. तो भाई सेकंड ग्रेड में है वो अभी. और सेकंड ग्रेड में क्या हुआ कि भाई 25 स्पीशीज, इतनी सारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते हैं कई सारे मिलियन ऑफ स्पीशीज, है ना. और वेराइटी और ब्रीड्स ऑफ एनिमल है, इंसेक्ट है, क्रिएचर है, प्लांट है, फ्लोरा फोना है. तो 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई. ठीक है, सेकंड ग्रेड में 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज का कलेक्शन कर लिया. ठीक है, और जानकारी जुटा ली. इसके बाद आगे बात करें, अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें डलनेस यानी ही गेट्स बोर्डम सा लगने लगा ये बटरफ्लाइज से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी. ठीक है, लेकिन मदर ने इनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए एक बुक खरीदी जिसका नाम है द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स. ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स. ठीक है, अब जब बात हो रही है मोनार्क एक बटरफ्लाई है. ठीक है, तो भाई ये जो बुक है वो क्या बताती है? ये बताती है बुक माइग्रेशन किसका? मोनार्क बटरफ्लाइज का माइग्रेशन सेंट्रल अमेरिका टूवर्ड्स सेंट्रल अमेरिका की ओर मोनार्क बटरफ्लाइज का माइग्रेशन. और इसी बुक में दिस बुक हैड ओपन फॉर हिम द न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस. इस बुक ने ठीक है साइंस का एक नया वर्ल्ड उनके सामने खोल दिया. अब आगे बात करें एट द एंड, अब इसी बुक के एंड में रीडर्स को भी इनवाइट किया गया कि वो आएँ और बटरफ्लाइज के माइग्रेशन को और जानें, बटरफ्लाइज को टेक करें और उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करें. सो ये इनविटेशन जो दिया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी के कैनेडियन प्रोफेसर फ्रेडरिक, है ना, डॉक्टर फ्रेडरिक यूरोहट. ठीक है, फ्रेडरिक यूरोहट. अभी जो कलेक्शन का सीजन है वो 6 कलेक्शन का जो सीजन है इट लास्ट है ना, चलना है ना,
इट लास्ट LST S फिफ्थ फॉर्म सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट, इट लास्ट फॉर 6 months, है ना, 6 महीने तक चलता है ये, 6 महीने तक चलता है, लेट समर तक ये सीजन चलता है ना। बट इट्स वेरी टफ टू फाइंड आउट एंड कैच 1 by 1 बटरफ्लाइज, एक एक बटरफ्लाइज को पकड़ना, इट्स नॉट टू ईजी, इट्स नॉट सो ईजी, इतना आसान नहीं। सो वॉट ही हैज़ टू डू, वॉट ही हैज़ डन, ओके, सो ही वुड कैच अ फीमेल मोनाक, उसने एक फीमेल मोनाक को पकड़ा, टेक हर एग्स, उसके एग लिए, एंड वेयर ही हैज़ रेज्ड देम, सो ही हैज़ रेज्ड देम इन हिज बेसमेंट, मम्मी की परमिशन के बाद अपने घर के बेसमेंट में सबको कलेक्ट करना शुरू किया। और आप तो जानते हैं कि भाई कैसे ये कलेक्शन होगा कैसे, और ये जो लाइफ इनका साइकिल है वो कैसे आगे बढ़ेगा, एवरीवन नोस अबाउट दैट, कैसे कि फ्रॉम एग टू, सबसे पहले तो एग, है ना, फीमेल मोनाक जो बटरफ्लाइज है, सो ही हैज़ रेज्ड फीमेल मोनाक बटरफ्लाई, है ना, हैज टेकन देयर एग्स, है ना, और अब उसके बाद क्या होना, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, अब होता कैसे, लाइफ साइकिल डेवलपमेंट कैसे होगा इनका, एग टू कैटरपिलर, सबसे पहले एग से कैटरपिलर, ठीक है, देन कैटरपिलर टू प्यूपा, है ना, कैटरपिलर से प्यूपा, ठीक है, देन प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, अब प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने विंग्स को भी टेक करना सीखा और विंग्स को टेक किया बटरफ्लाई के, ये देखो भाई, देख लो, सबसे बड़ी पिक्चर है ना, यू हैव सीन अ पिक्चर, यू हैव सीन क्लियरली टैग, है ना, सो यू सी द टैग, यू कैन सी टैग ऑन इट्स विंग्स, है ना, उसके जो विंग है, उसका जो विंग है, विंग पे टैग लगा हुआ है, तो इस तरीके से उन्होंने मोनाक बटरफ्लाई को टैग करना शुरू किया, ठीक है। देन उसके बाद जाने दिया, कई साल के बाद जब, ठीक है, मेनी ईयर्स है पास्ड, है ना, कई सारे ईयर्स पास्ड हो गए, तो होता क्या है भाई, होता ये है कि मिलियन ऑफ बटरफ्लाई, है ना, कई सारी, ठीक है, कई सारी जो बटरफ्लाइज हैं वो उनके बेसमेंट में कलेक्ट हो गई हैं, है ना, कई सारी बटरफ्लाइज, बेसमेंट वॉज देयर होम्स, है ना, उन बटरफ्लाइज को होम बेसमेंट हो गया, और उस बेसमेंट में, ठीक है, मिलियन ऑफ बटरफ्लाइज जो हैं उनकी गैदरिंग होने लगी। लेकिन यू सी ग्रेजुअली ही हैड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन डूइंग सो, है ना, ठीक है, इन डूइंग सो, इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, इन टेकिंग दैम, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट इसमें भी जाने लगा और वो अपना इंटरेस्ट इसमें खोने लगे, बटरफ्लाइज को टेगिंग करने में अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे खोने लगे, ठीक है। अब इसके बाद 7th ग्रेड की बात आती है, 7th ग्रेड में अब देखो टर्निंग पॉइंट, सेकेंड फेज टर्निंग पॉइंट 7th ग्रेड में, 2nd ग्रेड से शुरू हुआ, फादर के पास्ड होने के बाद मदर ट्रस्टेड कंपेनियन बनती है और 7th ग्रेड में आ गए। अब 7th ग्रेड में कुछ रियलिटी की तरफ बढ़े, कुछ रियल साइंस और रियल एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़े। सो ही हैज़ स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन काउंटी साइंस फेयर, जैसे साइंस एग्जीबिशन होते हैं, साइंस एग्जीबिशन की तरह काउंटी साइंस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था वो था, उन्होंने फ्रॉग से रिलेटेड जो स्लाइड्स हैं, फ्रॉग से रिलेटेड साइड्स को अंडर माइक्रोस्कोप, यानी फ्रॉग से रिलेटेड स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप से दिखाया, माइक्रोस्कोपिक फ्रॉग से रिलेटेड स्लाइड्स उन्होंने रिप्रेजेंट की है, ठीक है, सबसे पहले। तो भाई क्या हो गया, ओके, सो दैट साइंस फेयर ही लॉस्ट, मतलब उन्होंने लॉस्ट, मतलब ये कि उनको कोई अवार्ड नहीं मिला इसमें, ही वॉज फीलिंग सैड, नॉट गेट एनीथिंग। इस फ्रॉग के माइक्रोस्कोपिक स्लाइड शो में कोई अवार्ड नहीं मिला है, कोई प्राइज़ नहीं मिला है, कोई विनिंग परफॉर्मेंस नहीं रही, है ना। एवरीबडी हैड वॉन समथिंग, भाई किसी ना किसी को तो, मतलब सबको कुछ ना कुछ मिला, सबको कुछ ना कुछ मिला एक्सेप्ट हिम, उनको छोड़ के, है ना। और उन्होंने क्या स्लाइड्स बताई है, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, यानी माइक्रोस्कोपिक, विथ ही शो अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो एक माइक्रोस्कोप थ्रूली, है ना, थ्रूली अ माइक्रोस्कोप ही शोज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू, है ना, भाई माइक्रोस्कोपिक वे से फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड्स को रिप्रेजेंट किया उसने, है ना। बट इट वाज नॉट, ही रियलाइज दैट इट वाज नॉट हिज रियल एक्सपेरिमेंट, है ना, ये उनका रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था। तो वो क्या डिसाइड करते हैं, ही डिसाइड्स टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। वो सोचता है कि नेक्स्ट ईयर से मैं रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा, ठीक है। तो भाई ऐसा क्या है जिसके बारे में वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। सो ही न्यू मोस्ट अबाउट इंसेक्ट, भाई इंसेक्ट मीन्स बटरफ्लाई, ठीक है, सबसे ज़्यादा भाई बटरफ्लाइज जो है वो फ्लाई या फ्लाइंग होने से पहले क्या होती है, इंसेक्ट होती है फर्स्ट स्टेप में, है ना। लार्वा की बात करें, प्यूपा की बात करें, मोथ की बात करें, है ना, इंसेक्ट के फॉर्म में होती है। सो ही न्यू वेरी वेल अबाउट द इंसेक्ट, भाई इंसेक्ट के बारे में उनको काफ़ी कुछ पता है। सो देन व्हाट हैपेंड, ही रोट टू डॉक्टर यूरोहट, डॉक्टर यूरोहट जो है डॉक्टर कैनेडियन, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के कैनेडियन जो प्रोफेसर है डॉक्टर यूरोहट, वो उनको लेटर लिखते हैं, है ना।
और अब आ गया है 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, है ना। 8th ग्रेड का जो प्रोजेक्ट है ना, 8th ग्रेड प्रोजेक्ट में वो एंटर करता है। और अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट 8th ग्रेड प्रोजेक्ट